एक बार हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के प्रवर्तक से किसी ने पूछा कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है। उसने अपने आप को बताया तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। कि मूसा तूने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तूने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूँ। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है। मैं उसी के आधार पर कह दिया। बोला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने पश्च भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोल लेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। वो बोला, मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कत्ती मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अलखीजर ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसको। तो अलखीजर बोला, मैंने कहा था मैं जो करूँ तू देखता रहिए, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया पर अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती माननी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया। आखिर में वो बिना हार गया मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को विश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बताया जाए कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला भी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, और वो लड़का क्यों मारा था, वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन रहा। ये प्रमाण है बाइबल के अंदर। तो बच्चों, ये सत्य मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो। ऊक चूक हो भी जाए तो भगवान से दूर ना हो जाए, वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा। ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लग गया, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी तो नहीं। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पे विश्वास रख कर चलो तुम। हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखे, राज्य क्रम ताराम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ के फिर काल के जाल में फंसे रह जाते। और वहां कुछ है ही नहीं वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है।